Hello students. Today our topic to discuss is a linear dependent and independent vector. Linear dependent and independent vectors. Okay. So to define the linear dependent and independent vectors, first we take a set of vectors, right? Let x1, x2 up to x3, xn be a set of vectors, right? Be a set of vectors. Then there exist k1, k2 up to kn scalars such that k1 x1 plus k2 x2 and plus dot kn xn is equals to 0, right? सो गाइज बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है. पहले आपको गिवन वेक्टर्स होंगे x1 x2 xn 2 4 5 10 15 जितने भी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, फिर आप उनके कोरिस्पोंड में स्केलर्स आप कंसिडर कर लेंगे. और वो स्केलर्स इस तरह से होंगे कि k1 की मल्टीप्लाई x1 में करेंगे प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाई x2 एंड सिमिलरली प्लस डॉट अप टू kn xn इज इक्वल्स टू 0. अब ये स्केलर्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पे k1 k2 kn ये स्केलर्स का रिप्रेजेंटेशन है. आप एल्फा बीटा गामा एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा एन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन जो भी सेट ऑफ स्केलर्स आपको अच्छा लगे सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन टेक. देर इज़ नो फाइटिंग के हम k1 ले रहे हैं या x1 ले रहे हैं. x1 x2 xn जो वेक्टर्स आप डिनोट कर रहे हैं उसकी जगह आप y1 y2 yn ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे. अच्छा, now these vectors, number one, these vectors means कौन से वेक्टर्स जो ऊपर हमने माने, these vectors x1 and x2 and x up to xn are said to be li means linearly independent if all ki's are 0. That is ki's equals to 0 for all I belongs to 1 2 up to n, right? That is, what does it mean? k1 and k2 and dot up to kn, all the scalars should be 0 to be the vector x1 x2 up to xn linearly independent. I think you understood. Similarly, if the given vectors, x1 x2 if the given vectors x1 x2 up to dot xn are said to be, no, it is not right to start with f. The given vectors are said to be linearly dependent, LD, linearly dependent if at least
at least one ki is non-zero, that is ki is not equals to 0 for at least one I. Okay, for at least one I, and I belongs to 1 2 dot up to n. सो दीज आर वेरी सिंपल डेफिनेशंस. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. ये सिंपल सी डेफिनेशंस है आपकी. अगर एक भी स्केलर आपका नॉन जीरो रह गया तो आपके वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट बन जाएगा. क्योंकि इस सम को जीरो होने के लिए भाई अगर एक भी के आई जीरो हो गया तो इस सम को जीरो होने के लिए आपको एक्स आई जीरो होना पड़ेगा. जिस एक्स आई का कोफिशिएंट के आई नॉन जीरो रह गया वहाँ पे एक्स आई को जीरो होना पड़ेगा. मान लें कि के वन जीरो नॉन जीरो हो गया तो एक्स वन को जीरो होना पड़ेगा, या फिर के टू नॉन जीरो हो गया तो एक्स टू को जीरो होना पड़ेगा, तब ये सम जीरो होगा. और अगर एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर आ गया तो वहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंसी का केस आ जाता है. वो बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह होता है. जैसे कि अभी हमने रैंक स्टडी किया. ओके, रैंक के केस में हमने क्या किया कि भैया हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है. ये मान लीजिए यहाँ पे 3 रो हैं R1 R2 R3. अगर एक ही रो के एलिमेंट्स कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएं तो ये जो ना लीनियरली डिपेंडेंट रो कहलाएगी. तो इसी तरीके से, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है, अच्छा मैट्रिक्स में ही बता दूं मैं आपको, मैट्रिक्स के जो रोज़ होते हैं उनको रो वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाता है. रो वेक्टर कहते हैं इनको, है ना, रो वेक्टर्स, है ना. जैसे आप पहला रो वेक्टर, दूसरा रो वेक्टर, तीसरा रो वेक्टर. इसी तरीके से कॉलम की टर्म्स में भी कि मैट्रिक्स के पहला कॉलम वेक्टर, दूसरा कॉलम वेक्टर, थर्ड कॉलम वेक्टर. ओके, so a matrix can be considered as the set of vectors, set of row vectors or column vectors, right? so अगर एक भी रो वेक्टर्स जीरो हो गया तो आपकी जो मैट्रिक्स कहलाएगी सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स की कहलाएगी. एक भी ज़ीरो हो गया, है ना. चलिए खैर, ये तो डेफिनेशंस थी. इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें क्वेश्चंस इसको समझने की कोशिश करते हैं. और क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द वेक्टर्स what about the vectors are x1 is equals to, the vectors are x1 is equals to 1 to 4, and x2 is equals to 2 minus 1 3, and x3 is equals to 0 1 2. x3 is equals to 0 1 2, and x4 is equals to, there are 4 vectors given. x4 is equals to -3 7 2, -3 7 and 2. Now we need to show that are linearly dependent and find the relation between them. Are linearly dependent LD and find relation between them. Now come to the solution. Solution is quite easy. Okay, don't स्ट्रेस योर माइंड. सॉल्यूशन बहुत आसान है. मैट्रिक्स में हमने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किया है उसी का इस्तेमाल करके पूरा कंप्लीटली जो भी हमने स्टडी किया है ट्रांसफॉर्मेशन इन द मैट्रिसेस
and system and solution of the system of linear equations of homogeneous and non homogeneous, वो सारी थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी वी विल डिसाइड दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. सो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा उसको आप लोग स्ट्रेस मत लेना. ओके, द गिवन वेक्टर आर दिस. सो गाइस, हमने एक छोटा सा काम करना है. वी नीड टू प्रूव दीज आर द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. तो हमें ये तो क्लियर है कि हमें प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है. तो हमें इसका मतलब है कि हमें ये साबित करना है कि जो स्केलर हम कंसिडर करेंगे कम से कम एटलीस्ट वन स्केलर इन नॉन जीरो. ओके, सो हियर वी कंसिडर K1, K2, K3 and K4 are the scalars. Such that K1 x1 plus K2 x2 and plus K3 x3 and plus K4 x4 इज इक्वल्स टू 0. सो गाइज, ये चीज़ आपने दिखाना है. ठीक है, ये हमारे पास है. नाउ वी गो टू फर्दर. नाउ दिस implies that K1, what about the x1? x1 is given 1, 2 and 4, and then plus K2. What about the x2? x2 is 2, minus 1 and 3. Then plus K3, and what about the x3? 0, 1 and 2. Then K4. Then what about the x4? minus 3, 7 and 2 is equals to 0. So guys, we can here use the properties of the n tuples, sum of the n tuples. Okay, now भाई पहला टपल मैंने क्या कर लेना है, चलो K1 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. K1 and 2 times K1 and 4 times K1, right? Simply we can write this. Now we can multiply the K2 inside. Now K2 minus 2K2, right? And minus K2 and 3K2. Okay, then plus we can multiply K3 inside, so it is 0 and K3 and 2K3, right? Similarly, we can multiply minus 3K4 and 7K4, 2K4, right, is equals to 0. So guys, we have written this. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 1, 2, 4, 2, minus 1, 3, 0, 1 and 2 and minus 3, 7 and 2. Here K3, K2, right. Now अभी हम इसको रीराइट करके लिख सकते हैं. पहला टपल ऐड कर लें इसका K1, this one, and plus 2K2, right? Similarly, and K3 is 0 here. Then K4, that is minus 3K4. Then 2K1, right? 2K1, then minus K2, right? Then and the coefficient, okay, then plus K3. The coefficient of K3 is 1 here, and the 7K4. Okay, similarly we will add the third one, 4K1, right? Then 3K2, right? And then 2K3, right? And then plus 2K4, okay, equals to 0. And this 0, you know, is the 3 tuple 0, right? 3 tuple 0, you can write it in the form. So the two vectors or two tuples are equal if their corresponding coordinates are equal. It means this implies that K1 plus 2K2 minus
3k4 is equals to 0, and 2k1 minus k2 and then plus k3 and then plus 7k4 is equals to 0. Now 4k1 plus 3k2 plus 2k3 and plus 2k4 is equals to 0. Right? Guys, we have this system of linear equations in k1, k2 and k4. अब ये system of linear equations की तरह डील करेंगे हम इसे. We need to find here the values of k. We need to find here the values of ki, the values of k1, k2, k3 and k4. Okay, we need to find the value of these. On the basis of the value of k1, k2, k3 and k4, we will decide the given set of vectors are linearly independent or dependent. क्योंकि अगर एक भी k1 आपका नॉन ज़ीरो रह गया तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बन जाएगा आपका. सो नाउ दिस आंसर will given by this system of linear equations, and the resultant system of linear equation is first class homogeneous linear equations. Homogeneous linear equations. So there is no chance of inconsistency in this system. It will always consistent. Either it will have the trivial solutions, means trivial solutions means trivial solutions, right? Trivial solutions. Trivial solutions means unique solutions means k1, k2, k3, k4 are equals to 0. And the non-trivial solutions means infinite number of solutions, right? Non-trivial solutions means infinite number of solutions. So guys, now the main task is here to decide the trivial solution, non-trivial solution. So this answer will be given by the rank of the coefficient matrix. So what about the coefficient matrix here? What about the coefficient matrix here? And the coefficient matrix is here, 1, 2, 0, minus 3, right? And 2, minus 1, 1, and the 7, or 4, 3, 2, and 2. One of the important thing is here to decide k1, let me write it first, k1, k2, k3, k4, okay, then it is equals to 0. So guys, number of unknowns here, number of unknown. So number of unknown here 4, right? Here we have the number of unknown. So for the unique solution, the rank of this matrix should be 4. और ये क्लियर है भैया, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकती, बिकॉज बाय व्हेन वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, और अप्लाई भी मत करो, उससे पहले डिसाइड कर लो भैया ये एलिमेंट 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा. ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके 3 एलिमेंट ही 0 हो जाएंगे, ठीक है. यही, और वैसे भी इसको 0 करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे देख लो 1, 2, 3, तो मैक्सिमम इसकी जो रैंक हो सकती है वो 3 हो सकती है, जो कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन है. तो यहाँ पे तो डिसाइड हो गया कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होंगे. जब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये k1, k2, k3, k4 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा. इसका मतलब एटलीस्ट 1, 2, 3, एटलीस्ट k1, k2, k3, k4 में से कम एक नॉन जीरो रहेगा. और यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स is less than number of unknowns, therefore it will have at least
1 ki will be non-zero, guaranteed will be non-zero. Okay, सो अब एक गारंटीड नॉन ज़ीरो हो गया तो भैया आप कह सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वहाँ तक भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप फिर भी एक कन्वर्जेंस का करके देख सकते हैं। इसको ज़ीरो बना लें, आप इसको ज़ीरो बना लें, फिर इसको ज़ीरो बना लें सेकेंड स्टेप में। सो फॉर डूइंग सो हम क्या करते हैं, चलो इसको ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, let me take the fresh page. Okay, these are the used page. So अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 में। R2 का पहला एलिमेंट ज़ीरो बनाने के लिए R2 माइनस R1 2R1 राइट, एंड इन R3 minus 4R1. So for doing so we have the resultant matrix as ऐसा करने से हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, पहली रो तो हमारी 1 2 0 -3, ये तो हमारे पास अनचेंज रहेगी राइट। दूसरी रो में हमारे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको -1 1 एंड 7 मिल जाएगा राइट। आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस I understand that you guys are very well aware about to operate these operations. Okay, -5 2 and 14. So in the next step we make it 0 with the help of the operations R3 minus 5R2 right, in place of R3 we will apply this operation here. So for doing so we will get the resultant matrix 1 2 0 -3 0 -1 1 and 7. Okay, 0 0 okay, 0 0 and 1 1. सो भाई इससे ज़्यादा हमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तीसरी रो में जाएंगे तो तीन जीरो एलिमेंट बनाएंगे आप। पहली रो, दूसरी रो में 1, तीसरी में 2 और चौथी रो में 3 जीरो बनाते हैं आप। पांचवी रो में 4 जीरो बनाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपने रुक जाना है और यहीं पे इसकी रैंक डिसाइड कर लेनी है अपनी कि रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी। सो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3 विच इज़ वॉट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं, है ना, यहाँ से भी आप कह सकते हैं लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने थे 4, तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखिएगा। इट मीन्स कि एटलीस्ट 1 KI इज़ नॉन ज़ीरो, कम से कम एक KI नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि सॉल्यूशन ट्रिवियल नहीं रहा। अगर ट्रिवियल होता तो K1 K2 K3 K4 विल बी इक्वल्स टू 0। अब हमारे सामने टास्क बनता है कि भैया K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ क्या है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो फॉर डूइंग सो हम सिंपली से अगेन K1 K2 K3 K4 में लिखते हैं। तो K1 + 2 K2, K3 का कोफिशिएंट 0 है, -3 K4 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड माइनस K2 and plus K3 and 7 K4 is equals to 0. Now the third equation is K3 and plus K4 is equals to 0. So यहाँ से आप निकाल सकते हैं K3 is equals to minus K4. So K3 की वैल्यू को आप K4 के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं हुई है। अभी आपने क्या करना है, K3 और K3 की वैल्यू आप रख दें उसमें ऊपर, तो K2 की वैल्यू यहाँ पे निकल आ जाए बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन we get minus K2, and in place of K3 we can write here minus K4, then plus 7 K4, and the
resultant value will be minus k2 and it is plus 6k4, right? That is equals to 0, and k2 minus k2 is equals to minus 6k4, and from here you can write k2 is equals to 6k4. So it is the value of k2. Similarly, the value of k3 and k2 substitute in the equation number 1. So it will be k1 plus 2 times, in place of k2 we can write here 6k4, and there is no term of k3, so there is no need to write the value of k3 here, and here we will decide k1. So k1 plus 12 k4 and minus 3 k4 is equals to 0. So k1 and here we can write plus 9 k4 is equals to 0. So k1 can be written as minus 9 k4. So guys, here we have the set of values of k1, k2 and k4, k3 and k4. So what about these values? We have the values here 9k4, right? And what about the value of k2? And the value of k2 is 6k4, right? 6k4. And value of k3 is minus k4, and the value of k4 is k4. Okay, so you can take the k4 outside here, and then you can write here k1, k2, k3 and k4. I'm writing here k1, k2, k3 and k4. ओके, सो बराबर में आप कर सकते k4 आप बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे -9, 6, -1 एंड 1. ओके, अभी आप क्या करेंगे? अब आपको देखो ना, k1 की वैल्यू भी नॉन जीरो, k2 की वैल्यू भी नॉन जीरो, k3 की वैल्यू भी नॉन जीरो, k4 की वैल्यू भी नॉन जीरो. सो सारे स्केलर्स आपके नॉन जीरो हो गए. तो भैया फर्स्ट क्लास यहाँ पे और देख बात करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के, वो k4 के ऊपर डिपेंड करेगा. अब k4 जो भी वैल्यू लेगा वही k1, k2, k3, k4 की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी अकॉर्डिंगली. नाउ हियर k4 इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी वैल्यू. So k4 can take infinite number of values. So due to this you can have the infinite number of solution for k1, k2, k3 and k4 and non-zero solutions. For this reason we have the given set of vectors x1, x2 up to xn, set of linearly independent, है ना, linearly independent set of vectors. यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आराम से. सो मुश्किल नहीं है, आसान है ना. जो भी आपको वेक्टर्स दिए होंगे आप उनको, या तो आप एक सिंपल से ये भी कर सकते हैं. देखो इसमें ये हमने इतनी सारी थ्योरी अप्लाई करी है, हालांकि इसके पीछे का जो मेन थ्योरी पार्ट है वो यही है. नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, सीधा जो भी आपको वेक्टर गिवन होते हैं, मान लीजिए 4 वेक्टर आपको गिवन थे, 1, 2, 3, 4, ये 4 वेक्टर को गिवन थे, इनको सीधा सा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो और इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल लो. अगर ये नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर रैंक जो है आपकी, रैंक जो आती है और नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ जाएगी, तो आप सीधा से कह दीजिए कि वो LD हैं, दीज आर द LD, है ना. अगर ये इसके बराबर आ जाती तो कह दीजिए दीज आर LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ओके, तो सिमिलरली इसी के पैरेलल में हम एक क्वेश्चन और LD के ऊपर डिस्कस करेंगे, और LD के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे. LD तो हमने ले लिया, LI के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं. डिटरमाइन वेदर दीज आर द LIs और नॉट. लेट मी चेक व्हाट अबाउट दिस. हाँ, दीज आर द LI. ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स. नाउ क्वेश्चन इज determine whether the vectors what about the vectors? Vectors are 3, 2, 4.
50 लगा दी चुपके से ऊपर. ओके, 102 50 लगा दिए ऊपर. आफ्टर दैट 1 -1 t, 1 -1 फिर से t लगा दिए ऊपर. आफ्टर दैट okay, these three vectors are given here, and whether determine whether the vectors are LD or not, are LD or not, right? Now we need to check this. भैया बताना है कि ये लीनियर डिपेंडेंट है और नहीं है ना. लीनियर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वी नीड टू चेक इट आउट. तो गाइस बहुत ही आसान सा काम है. और देखो, मजाक करने का तरीका होता है, बारी बारी से ऑथर साहब से मजाक करेगा, आपको ना कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए बस. It is the given vector and power t. T stand here for the transpose of this. Okay, it means these are the column vectors. These are the column vectors. प्रीवियस मैट्रिक्स में आपने क्या किया था, जो आपको वेक्टर्स दिए थे पिछले वाली में, है ना, तो आपने वहाँ पे क्या किया था, मान लिया 1 2 4, तो वहाँ भी आपने यही किया था कि उनको कॉलम वेक्टर में लिखा था, है ना. यहाँ भी ये कॉलम वेक्टर में लिखे जाएंगे आपके पास. तो यहाँ पे आप करने वाले क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है. ये 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, है ना. गिवन क्या है वो लिख लें आप. गिवन x1 वेक्टर आपके पास है क्या, 3 3 2 4, राइट. x2 वेक्टर आपके पास क्या है, 1 0 2, राइट. x3 वेक्टर आपके पास क्या है, 1 -1 and -1, right. Now for to check the consistency or to check the LD or no LI, okay, we need to consider here some scalars. Now we consider three scalars, K1, K2 and K3 as scalars such that K1 x1 plus K2 x2 and plus K3 x3 इज इक्वल्स टू 0. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा आपने मैट्रिक्स लिखनी है यहाँ पे, ओके, और उस मैट्रिक्स को लिख के उसकी रैंक डिसाइड कर लेनी है. लेकिन यहाँ पे हमें K1 K2 K3 इक्वल्स टू 0 भी प्रूव करना है, तो प्रूव के रेस्पेक्ट में आप बता सकते हैं यहाँ पे. अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सीधा सा काम करना है. वैसा K1 लिखा आपने और x1 के आपके पास 3 2 4, देन आपने K2 लिखा और x2 क्या है आपके पास 1 0 and 2, देन आपने K3 लिखा, ओके, एंड 1 -1 and 1 इज इक्वल्स टू, ओह सॉरी मल्टीप्लाई होगा ये, इक्वल्स टू 0. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं और उनका एडिशन भी हम जानते हैं, है ना. तो K1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आप, K1 3 K1, फिर K2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और प्लस कर देंगे, K2 आ गया यहाँ पे. देन नेक्स्ट प्लस K3 की मल्टीप्लाई K1 में हो जाएगी, तो यहाँ पे K3 हो गया. ये लो, एक के ऊपर वाली रो, ऊपर वाले एलिमेंट ऐड हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट. सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई इन 2 इन 0 एंड इन -1. तो ये हो जाएगा आपके पास K1 देन प्लस 0 and then minus K3. Similarly third one, it will be 4 K4. अच्छा, ये 2 K1 आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है. 2 K1 0 and -1, 4 K4 and plus 2 K2, oh 4 K1, okay, 4 K1 plus 2 K2 and minus K3 is equals to 0 मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में ये वाला 0 होगा, ओके. सो इससे हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम इक्वल करें बाय द इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी, 3 K1 प्लस K2 एंड प्लस K3 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2 K1
minus k3 is equals to 0, second equation, and 4k1 and plus 2k2 and minus k3 is equals to 0, third equation, which is a first class homogeneous system of linear equations. Okay, homogeneous system of linear equations in k1, k2 and k3, right? So guys, this system will have the solution, either trivial solution or non-trivial solutions. So we need to check for LD और LI. हमें LI के लिए क्या होना चाहिए, K1, K2, K3 should be equals to 0 and LD के लिए एटलीस्ट 1K should be non-zero. सो भैया ट्रिवियल सोल्यूशन निकाले, अगर हमारा सोल्यूशन इसका ट्रिवियल है सिस्टम का, तो ये क्लियर हो जाएगा कि K1, K2, K3 इज इक्वल्स टू 0 एंड वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि इफ ऑल द स्केलर्स आर 0 देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ फॉर टू चेक द trivial or non-trivial solution, we try to first reduce the coefficient matrix of this. So it is 3, 2, 4, right? Coefficient matrix, and 1, 0 and 2 and 1, -1 and -1, that is equals to 0. Again check 3, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 0, -1, 4, 2, -1. Guys, again see the vectors 3, 2, 4 first column, 1, 0, 2 second column. तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये कहानी ना भी लिखें, हम यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, है ना. नाउ अभी हमने करना क्या है, हमें इसको चेक करना है. इज दिस लीनियरली, इज दिस the upper triangular matrix or the rank of this matrix is 3 or not. हमें इसकी रैंक डिसाइड करनी है. तो इसकी रैंक चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस लगाएंगे. फर्स्ट इसको 0 करेंगे, देन इसको 0 करेंगे. अब R2 के प्लेस पे आपने क्या करना है, R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 2R1/3 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3R1 माइनस 2R1. तो ऐसा करने से आपका ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा. इसके बाद इन प्लेस ऑफ R3 आप ऑपरेशन लगा सकते हैं. R3 में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 माइनस 4R1/3, है ना, या फिर 3R3 माइनस 4R1. इसको हटा दें यहाँ से. तो ये ऑपरेशन ऑपरेट कर लीजिए आप. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी आपको 1, 3, 1, 1. ओके, ये तो एलिमेंट 0 हो गया आपका. फिर ये हो गया आपका 3R2 एंड -3R1, ये -3 आ जाएगा यहाँ पे. फिर आपका आगे यहाँ पे -3 एंड -2, दैट इज़ -5, राइट. सिमिलरली ये 0 हो जाएगा आपका दूसरे ऑपरेशन से, 3R3 माइनस R41 से. उसके बाद में आप क्या करेंगे, 2 को देखें तो 4, 3, 12, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 एंड -4 × 1, दैट इज़ 6 - 4, दैट इज़ यहाँ पे 2 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे 3 × -1 एंड देन -4 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 एंड -4, दैट इज़ -7, राइट. इट इज़ -7. Again we will try to make this element 0, but with the help of R2. Okay, so here we will operate the operation. In place of R2 we will write here R2 and plus R3 plus 2R2/3. ओके, ऐसा करेंगे हम, या फिर 3R3 plus 2R2 कर देंगे, तो भी बात एक ही है. चलिए, नाउ आफ्टर द ऑपरेटिंग दिस ऑपरेशन वी हैव द रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3, 1, 1 and 3, -3, -5 and 0, 0 and -7. Okay, so here we can write -3 × -7 plus 2 ×
minus 5. So it is minus 21, and it is minus 10, that is minus 31. So it is minus 31. Okay, so it is first class now in the upper triangular matrix. So what about the rank of this coefficient matrix? This implies that rank of the coefficient matrix is 3, which is equals to number of unknowns. How many unknowns are there? 3. Number of unknowns, and this implies that the given system has the trivial solutions. It means what? This implies that all the unknowns are 0, that is k1 equals to k2 equals to k3 equals to r0, and we have proved that all the scalars are zeros. So this implies that all the given vectors x1 x2 and x3 are li लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये छोटू सा काम करना होता है, कोई भी मुश्किल काम नहीं, ये माइंड की एक्सरसाइज है बस, है ना. जस्ट try to operate the simple manipulations and you can exercise of your minds. Okay, so guys, LI में मैं इतना ही रखूँगा, और चाहे तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं. There are number of questions which are given in the exercise of NP Bali, so I recommend to go to the NP Bali book and just try to solve many questions from there. I hope you will very well understood this topic. In case if you have any doubt regarding the concept, so you can leave me a message in the comment box. Okay, you can suggest me the topic to discuss in the next lecture also in the comment box. And one of the important things, just try to subscribe the channel, comments, like and share the videos among your friends so that they can be benefited with these lectures. Okay, I hope you guys understood each and everything very well, and we will meet in the next lectures. Thank you.